मेरा कहने का मतलब अपने घर में शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि मेडिकल और शिक्षा दो चीज ऐसी चीजें होती है कि जिससे हम पूरी पीढ़ी को बदल सकते हैं, आने वाले समय को बदल सकते हैं। तो बच्चों हमेशा इतना ध्यान रखना सभी लोग कि आपके घर में अगर नशा का समस्या है तो उसका विरोध जरूर करना। आप चाहे आपके पापा हो, चाचा हो, दादा हो, कोई भी हो, नशे का विरोध जरूर करना। मैं अपने क्षेत्र में तो नशे का अभियान चला दिया हूँ, पूरा क्षेत्र जानता है। न जाने कितनी लोग डिस्टर्ब हैं, कितनी भी अवैध तरीके से कार्य हो रहा था शराब का, मैं सारी चीजें बंद करवा दिया। मैं हर जगह यही जाता हूँ तो सब लोग उसका विरोध करोगे तबे वो चीज बंद होगा, क्योंकि हमको बाबा साहब के सपने को पूरा करना है। अब करना कैसे है? करना है हमको सपने को पूरा, करना है हमको सपने को पूरा, छोड़ गए बाबा हमको जो अधूरा, अपने सही सही पीड़ा के मान दिलौले बाड़े। बाबा साहब ने क्या किया? अरे अपने सही सही पीड़ा के मान दिलौले बाड़े। बाबा साहब बड़ी मेहनत से संविधान बनोले बाड़े। बाबा साहब बड़ी मेहनत से संविधान बनोले बाड़े। और बाबा साहब कितनी समस्याओं से पढ़ाई की है मालूम है आप लोगों को? कितना उस समय छुआछूत था, भेदभाव था, यहाँ तक कि बाबा साहब को बाहर बैठाया जाता था और वो लोग अंदर बैठते थे। आप सोचो कि आज के समय में जो अनुसूचित समाज है और समाज है, हम लोगों के माता पिता इतना चीजें पूरा करते हैं, हर चीज के मेरे बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, लेकिन हम लोगों को सारी सुख सुविधा होते हुए भी हम लोग सही पढ़ाई नहीं करते हैं, जो कि माता पिता हमारे रात दिन खटते हैं। बात समझो। और दूसरी चीज, जब श्रेणी कोई आता है तो हम आप कहते क्या हैं कि ब्राह्मण हैं, उनका हो गया उनका नहीं हुआ। ये चीज कभी ना सोचिए। पहले मैं बता दूं, आप ब्राह्मणों का छाया उतारिए ना, पहले देखिए कैसे ज्ञान लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे आगे जाते हैं। भाई उनका भी दिमाग वही है, आपका भी दिमाग वही है। बात समझिए, उनका भी दिमाग है। बात हमको प्रेरणा लेनी है कि ना हमको द्वेष भावना, जाति भावना, हीन भावना करना है। हमको आगे कैसे जाना है, अगर वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यसी हो, चमार, कोई भी हो, लेकिन अगर वो ज्ञानी है तो हमको उनसे ज्ञान लेना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको जात पात और चक्कर विरोध में नहीं करना है। आज मैं बता दूं, मेरी उतनी उम्र हो रही है, हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाइयों में कोई सुपारी नहीं छूता। अंडा, मीट, मुर्गा, दारू, शराब तो ये कई पीढ़ी हो गया। सोचो मैं भी 80 समाज से हूँ, लेकिन मेरे खानदान में कोई छूता तक नहीं। तो अगर आप नशा से दूर रहेंगे, शिक्षा को अपनाएंगे, अच्छे लोगों के बीच बैठेंगे, और सबसे बड़ी संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जान लीजिए आपका बच्चे का माहौल कैसा है, अगल बगल का माहौल कैसा है, ये बहुत बड़ा डिपेंड होता है। जिस माहौल में बच्चे पढ़ेंगे उसी हिसाब से माहौल में ढलेंगे। तो कोशिश करिए जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान अच्छे लोगों के बीच में दीजिए। और बच्चों जान लो, आप जब भी किसी से दोस्ती करना तो सदैव अपने से बड़ों से करना, अपने छोटों से मत करना। मैं आपको बहुत बड़ी मूल मंत्र दे रहा हूँ। और जब अपने से बड़ों से ज्ञान लोगे तो वो ज्ञान आपका बहुत ऊंचा जाएगा, और अपने छोटों से ज्ञान लोगे तो वो तो आपसे छोटा है, वो आपको क्या ज्ञान देगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अपने से बड़ों को शिक्षा, हमेशा ज्ञान देना। और जो अच्छा हो, किसी जाति धर्म का हो, उसका सदैव सम्मान करो, उससे ज्ञान लो और उससे ज्ञान लेके आगे बढ़ो। यही सब बातें बताना है आप लोगों को। अगर हमारे क्योंकि मैं जात पात की बात नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जनरल जीता। आप क्या जनरल के लोग नहीं थे, लेकिन काबिलियत मुझे